हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत करते हैं आप लोगों को मेरी चैनल पे एक और नई वीडियो के साथ। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी डिफेंस कंपनी के बारे में जो काफ़ी पुराना है। लगभग 2012 से ही हमारे इंडियन मार्केट में लिस्टेड है। काफ़ी पुराना कंपनी है और एक प्राइवेट कंपनी है। अगर आप लोग देखोगे तो डिफेंस सेक्टर का सबसे पुराना प्राइवेट कंपनी यही है और काफ़ी पुराना कंपनी है। लेकिन कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो काफ़ी नीचे है और काफ़ी डाउनसाइड शेयर प्राइस है और काफ़ी दिनों से एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। लगभग ऐसे ट्रेड कर रहा है जैसे कि एक पेनी स्टॉक है, ठीक उसी तरीके से शेयर ट्रेड कर रहा है। और कंपनी का नाम है वालसन नगर। आप लोगों ने शायद सुना होगा इस कंपनी के बारे में। तो बेसिकली वालसन नगर का जो बिजनेस है वो डिफेंस सेक्टर में आता है, एरोस्पेस में आता है और न्यूक्लियर पावर में जो पावर स्टेशन में जो इक्विपमेंट होता है वो भी मैन्युफैक्चरिंग करता है। और जो मिसाइल्स है, मिसाइल में जो मतलब इक्विपमेंट यूज़ होता है वो भी बनाता है कंपनी। लेकिन कंपनी सिर्फ उस सेक्टर का सिर्फ स्पेसिफिक प्रोडक्ट ही बनाता है। ऐसा नहीं कि मतलब कोई मिसाइल बना दिया हो या फिर कोई सैटेलाइट बना दिया हो, ऐसे नहीं बनाता, उसका पार्ट्स बनाता है सिर्फ। काफ़ी पुराना कंपनी है, इंडिया का सबसे पुराना प्राइवेट डिफेंस कंपनी है ये। लेकिन फाइनेंशियली भी सबसे वर्स्ट में से यही एक है। और काफ़ी सारे लोगों का पैसा भी इस कंपनी में फंस चुका है पहले से ही। और काफ़ी सारे लोग नई नई लोग यहाँ पे इन्वेस्ट भी कर रहे हैं अभी, क्योंकि हाल ही में जो खबर निकल के आ रही है इंडियन डिफेंस सेक्टर के लेकर, उसको लेकर एक नई नई थीम निकल के आ रही है और उस थीम के ऊपर हम भी भरोसा करते हैं। इसीलिए आज मैं भी आप लोगों के सामने इस शेयर का एक एनालिसिस वाला वीडियो लेकर आया। क्यों ना एक एनालिसिस वाला वीडियो इस शेयर के ऊपर भी एक बनाया जाए। तो कंपनी का एक बार होल बिजनेस एरिया को देख लेते हैं। तो आप लोग देखिए कंपनी का होल बिजनेस एरिया देखिए एरोस्पेस में है। उसका एरोस्पेस मतलब इसरो, आप सब लोग जानते हो इसरो। और यहाँ पे देखिए कंपनी का जो सेक्टर है, सेक्टर में आप लोग देखिए 2080 तक लास्ट कंट्रीब्यूशन रहा है। आप लोग देखिए विल्स जर्नी विथ इसरो, विल्स मतलब ये वालसन नगर। तो इसका जर्नी देखिए 1973 से स्टार्ट हुई थी और 2018 तक रही है। तो एक एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस कर रहे हो कि 2018 के बाद अभी 2023 चल रहा है। तो इस इन 5 ईयर में 5 ईयर्स में इस कंपनी को किसी भी तरह का कोई नई ऑर्डर इसरो से मिला नहीं है। अगर मिला होता तो कंपनी नई तरीके से कोई कंट्रीब्यूशन फिर से ऐड कर देती, लेकिन अभी तक ऐड नहीं किया है। उसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कंपनी को 2018 के बाद अभी तक कोई नई ऑर्डर मिला नहीं है। तो खाली आप लोग यहाँ पे जो एरोस्पेस लिखा है कंपनी के वेबसाइट में, उसको देख कर के खाली इन्वेस्ट मत कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग देखिए तो सही क्या है कंपनी के वेबसाइट में यहाँ पे लिखा हुआ है 1973 से शुरू हुई थी। इसरो के साथ कोलाबोरेशन अभी भी है, अभी भी इसरो उनका पार्टनर है, लेकिन अभी तक कोई मेजर ऑर्डर इन 5 ईयर्स में कंपनी को आया नहीं। 2014 में सेकेंड लास्ट टाइम आया था, उसके बाद 2080 और अभी तक कोई नई कंट्रीब्यूशन कंपनी ने ऐड नहीं किया है। तो दैट मीन्स अभी तक कोई नई ऑर्डर कंपनी को इसरो की तरफ से तो आया नहीं है। तो बात करते हैं अभी डिफेंस की। तो डिफेंस में देखिए कंपनी इक्विपमेंट बनाता है, डिफेंस ले लेते हैं, जिसमें सबमरीन का प्रोडक्ट बनाते हैं। सबमरीन का मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होने वाले कुछ कुछ छोटा मोटा प्रोडक्ट बनाते हैं। और कंपनी का फुल कंपोनेंट्स देखिए, प्रेशर कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे देखिए टेक्टिकल प्लेटफॉर्म में देखिए प्रेशर होल कंपोनेंट्स जो P-75 क्लास सबमरीन के लिए बनाया गया है। तो P-75 क्लास सबमरीन जो है उसके लिए प्रेशर का कंपोनेंट ये वालसन नगर बनाता है। तो दैट मीन्स अभी भी बनाया जा रहा है, क्योंकि P-75 क्लास का सबमरीन अभी भी बनाया जा रहा है कई कई शिपयार्ड में, अभी भी इंडिया में। तो इस तरीके का प्रोडक्ट बनाते हैं कंपनी। और यहाँ पे देखिए लैंड सिस्टम बनाता है मिसाइल लॉन्च के लिए। तो डिफेंस सेक्टर में उस तरीके के काम करता है कंपनी। तो अभी देखिए न्यूक्लियर पावर, तो एक बार न्यूक्लियर पावर में भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए न्यूक्लियर पावर में अभी तक, हाँ ये देखिए। और आर्मी में देखिए आप लोग न्यूक्लियर पावर में जो प्रोडक्ट यूज़ होते हैं उस तरीके का प्रोडक्ट कंपनी बनाता है। गैस चैम्बर या फिर प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, उस तरीके का प्रोडक्ट कंपनी बनाता है। और ऑर्डर देखिए आप, तो की ऑर्डर देखिए कंपनी को अभी इन सब ऑर्डर मिला है। ये 3 ऑर्डर लेटेस्ट, जो ये देखिए हीट एक्सचेंजर का ऑर्डर भी मिला है। जो इसका काम जो क्या है वो तो हम लोग को नहीं पता, क्योंकि ये सब तो सिर्फ साइंटिस्ट लोग ही बता पाएंगे आप लोगों को कि इसका काम क्या होता है। लेकिन
एक बेसिक सा ओवरव्यू हम लोग ले सकते हैं कि इस कंपनी को इस तरीके का ऑर्डर मिला इस सेक्टर से। तो अभी तीसरा जो सेक्टर है वो है मिसाइल। आप लोग इस कंपनी का ये जो सीमेंट है, शुगर है, इन सब इंडस्ट्री को मत देखिए, इन सब इंडस्ट्री को देखिए, कोई फायदा है नहीं। ये कोई सनराइज इंडस्ट्री है नहीं डिफेंस सेक्टर के मुकाबले। अगर आप लोग इस कंपनी को कोई डिफेंस सेक्टर के लिहाज से अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप लोग डिफेंस सेक्टर का ही एनालिसिस करो। वो सीमेंट, ये सब शुगर, ये सब देखकर कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मिसाइल का कंपोनेंट बनाता है। यहाँ पे देखिए ये है आकाश मिसाइल। तो कंपनी आकाश मिसाइल का कंपोनेंट बनाता है। तो यहाँ पे देखिए बक्सा टाइप का जो है, यहाँ के अंदर बारूद भरा जाता है, तो उस तरीके का प्रोडक्ट कंपनी बनाता है। तो यहाँ पे देखिए कस्टमर देखिए कंपनी का भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, हैदराबाद एंड डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरीज। तो भारत डायनेमिक्स इन लोगों का प्रोडक्ट कस्टमर है एंड डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरीज भी इन लोगों का कस्टमर है। दैट मीन्स इन लोगों से ये प्रोडक्ट खरीदता है। तो ये तो हो गई कंपनी का एक बेसिक बिजनेस ओवरव्यू। तो उसके अलावा भी देखिए कंपनी का बिजनेस देखिए सीमेंट प्लांट मशीनरी, फाउंड्री और गियर बॉक्सेस, इंस्ट्रूमेंटेशन, और यहाँ पे देखिए बहुत सारे पावर प्लांट्स भी है, शुगर प्लांट मशीनरी भी है कंपनी के प्रोडक्ट में। तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट तो बनाता है, लेकिन फोकस हम लोगों का सिर्फ डिफेंस में ही है। तो चलिए अभी स्कैनर.इन पे ले चलता हूँ मैं आप लोगों को। तो यहाँ पे देखिए एक बार यहाँ पे भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे कोई नई तरह की कोई बात कंपनी ने अभी तक बताया नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ऑर्डर बुक 31 मार्च 2021 के हिसाब से 755 करोड़ का रहा है, जो काफ़ी पुराना डाटा है। ये FY21 मीन्स काफ़ी पुराना है। तो इसको एक बार देख लेते हैं। तो 1 साल पुराना, 1 साल 4 मंथ एगो का ये डाटा है। तो इसको देख के कोई फ़ायदा नहीं है इतना पुराना डाटा को। तो यहाँ पे देखिए आप लोग मार्केट कैप देखिए कौन कंपनी का 402 करोड़। और अगर आप लोग इसका तो पी रेशियो देखोगे तो आप लोग पी रेशियो में आप लोग को निगेटिव दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअली कंपनी का पी पॉजिटिव में है। लेकिन क्या मतलब स्कैनर.इन ने अभी तक इसको ऐड नहीं किया है। अगर आप लोग देखोगे तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर देखो आप लोग, पीएनएल में आप लोगों को दिखाता है अर्निंग पर शेयर देखिए 4.26। तो अगर अर्निंग पर शेयर अगर 4.26 है तो डेफिनेटली पी भी पॉजिटिव में होगा। अगर आप लोग 4.26 से अगर आप लोग इसका करंट शेयर प्राइस है उसको अगर आप लोग डिवाइड कर दो कैसा, शायद 20 के आसपास इसका पी निकल के आएगा, 20 समथिंग के आसपास। लेकिन स्कैनर.इन ने इसको अभी तक ऐड नहीं किया है। तो क्या पता नहीं अभी तक क्या कर रहे हैं उस स्कैनर.इन वालों ने। तो ROC देखिए, ROC तो सही से ऐड किया है, माइनस पे ROC अभी भी। डेब्ट देखिए 293 करोड़ का, और डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखिए 1.12। तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो अभी भी काफ़ी ज़्यादा है इस कंपनी का। और इस कंपनी का जो है शेयर प्लेस अभी भी है। मैं आप लोगों को एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ, 1 मिनट। मैं यहाँ पे आप लोगों को कंपनी का शेयर प्राइस भी मनी कंट्रोल में दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे देखिए आप लोग मनी कंट्रोल में, अगर आप लोग मनी कंट्रोल में देखोगे तो यहाँ पे आप लोगों को जो प्लेजिंग शेयर है उसके बारे में आप लोगों को ज़्यादा नॉलेज है, क्योंकि स्कैनर.इन में आप लोगों को इतना मतलब डाटा नहीं मिलता है उसके रिकॉर्डिंग। अगर आप लोग मनी कंट्रोल पे जाओगे तो इस कंपनी का वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम कितना है, 6 लाख का वॉल्यूम है। तो बहुत सारा क्वांटिटी इस कंपनी में ऑलरेडी खरीद किया या फिर सेलिंग होता रहता है, क्योंकि पेनी स्टॉक है। इन्वेस्टर का तो मन होगा ही पेनी स्टॉक में। और हाल यहाँ पे देखिए आप लोग कंपनी का देखिए होल्डिंग देखिए, प्रोमोटर होल्डिंग 30% के आसपास है, और शेयर प्लेजिंग भी है। तो चलिए फिर से स्कैनर.इन पे ले चलता हूँ मैं आप लोगों को। डेब्ट काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि कंपनी के पास कैश की बहुत कमी है, इसलिए डेब्ट काफ़ी ज़्यादा लेकर रखी है। तो सेल्स ग्रोथ देखिए काफ़ी खराब है, 2.62, काफ़ी खराब सेल्स ग्रोथ है। ROC देखिए 3 इयर्स एवरेज ROC के नीचे ट्रेड कर रहा है अभी। एंटरप्राइज वैल्यू देखिए मार्केट कैप से काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि कंपनी के पास बहुत सारा डेब्ट है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी निगेटिव में है। प्राइस टू कैश फ्लो अच्छा है। तो फ्री कैश फ्लो देखिए 74.6 करोड़। तो दैट मीन्स 80 करोड़ का फ्री कैश फ्लो भी कंपनी के पास पड़ा हुआ है। तो अगर आप लोग बेसिक रेशियो वाइज देखें तो कंपनी का वैल्यूएशन सस्ता है, क्योंकि ये पी को आप लोग मत देखिए, क्योंकि स्कैनर.इन ने अभी तक पी को ऐड नहीं किया है, तो इसको देखे कोई फायदा है नहीं। लेकिन अगर आप लोग ROC देखोगे तो ROC काफ़ी खराब है इस कंपनी का, निगेटिव में है, और डेब्ट काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अगर आप लोग डेब्ट का अगर कंट्रीब्यूशन देखोगे तो आप लोग देखिए यहाँ पे देखिए आप लोग डेब्ट देखिए आप लोग, उसके पहले आप लोग डेब्ट देखिए, डेब्ट के बारे में आप लोग देखिए। जो ज़्यादा डेब्ट थी तब देखिए आप लोग 96.92%, 62% होल्डिंग मतलब प्लेज थी कंपनी का।
और आप लोग देखिए जैसे ही कंपनी ने डेब्ट को रिड्यूस किया और रिड्यूस करने के बाद देखिए 96.62 से 68.89% तक घट गया है। और मैं आप लोग को ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ बैलेंस शीट में। आप लोग देखिए मार्च 2022 तक इस कंपनी का डेब्ट था 448 करोड़। उसके बाद मार्च 2023 तक इस कंपनी का डेब्ट रह गया है 293 करोड़। तो 448 करोड़ का जो डेब्ट था वो कंपनी ने शेयर प्लेजिंग करके रखा था। दैट मीन्स कंपनी ने डेब्ट को जैसे ही रिपे किया वैसे ही कंपनी ने अपना प्लेजिंग शेयर अपने वापस ले लिया। तो दैट मीन्स यहाँ पे देखिए 96 से 68, अगेन 30 से 34 करोड़। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा इस कंपनी का कि एटलीस्ट कंपनी ने अपनी डेब्ट को कम किया है और अपना जो प्लेजिंग शेयर है प्लेजिंग शेयर को एक्विजिशन भी किया है। तो आई होप कि आने वाले समय में कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो फिर से अपने डेब्ट को रिड्यूस करेगा और जो प्लेजिंग परसेंटेज है उसको फिर से घटाएगा और एक अच्छा रिटर्न इन्वेस्टर को भी जनरेट करके देगा। तो यहाँ पे देखिए अभी कंपनी का फिर से मैं आप लोगों को क्वार्टरली रिजल्ट पे ले चलता हूँ। रेशियो वाइज तो देखकर कोई खास फायदा है नहीं क्योंकि कंपनी का कोई भी रेशियो अच्छा नहीं है, खाली पी को देख। अगर आप लोग पी रेशियो देखेंगे वैल्यूएशन बस अच्छा है, बाकी कोई भी फैक्टर में कंपनी अच्छा नहीं है। आप लोग देखिए दिसंबर 2020 के बाद पहले बार कंपनी का जो सेल्स है वो 3 डिजिट में गया है। आप लोग देखिए दिसंबर 2022 के बाद अभी फिर पहले बार के लिए कंपनी का सेल 112 करोड़, दैट मीन्स पॉजिटिव में गया है एटलीस्ट, सॉरी 3 डिजिट में एटलीस्ट गया है। अगर आप लोग यहाँ पे देखिए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए -34, फिर से यहाँ पे गड़बड़। आप लोग देखिए एक्सपेंस देखिए कंपनी का कितना इंक्रीज हुआ है, 112 करोड़ का सेल्स और एक्सपेंस देखिए 146 करोड़ का। मटेरियल कॉस्ट देखिए कंपनी का 76% का आ गया है। तो दैट मीन्स देखिए आप लोग कंपनी का मटेरियल कॉस्ट कितना इंक्रीज हुआ है। कंपनी ने बनाया जितना प्राइस पे उसके कम प्राइस पे कंपनी ने प्रोडक्ट को बेची। अगर कंपनी का बनाते वक्त प्राइस क्या है 146 करोड़ तो कंपनी ने प्रोडक्ट बेची 112 करोड़ में। तो ऐसे बिजनेस करके कोई फायदा है नहीं। अगर एक कंपनी अगर आप लोग प्रोडक्ट 100 रुपये पर बना रहे हो और अगर आप लोग सेलिंग कर रहे हो 50 रुपये में तो क्या फ़ायदा। ठीक उसी तरीके का कारोबार हो रही है इस कंपनी में। लेकिन कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो पॉजिटिव में इसीलिए आ गया है क्योंकि कंपनी का अदर इनकम इंक्रीज हुआ है। अदर इनकम मीन्स कंपनी का बहुत सारा रिसीवेबल है, काफ़ी एक्सेप्शनल आइटम देखिए आप लोग इंक्रीज हुआ है। और रिसीवेबल मीन्स कंपनी का बहुत सारे प्रोजेक्ट पेंडिंग पड़ा हुआ है। नाइजीरिया में एक प्रोजेक्ट पेंडिंग पड़ा हुआ है और एक और सेक्टर में उसका प्रोजेक्ट पेंडिंग पड़ा हुआ था क्योंकि मैंने बहुत दिन पहले न्यूज़ पे देखा था, लेकिन अभी भी मैं भूल गया उस प्रोजेक्ट के बारे में क्योंकि अभी अगर आप लोग डॉक्यूमेंट्स पे जाकर देखोगे तो वहाँ पे भी आप लोग को प्रॉपर आप लोग को डिटेल्स नहीं मिलेगा इस कंपनी के ऊपर। तो इसीलिए मैं वो तो भूल गया, लेकिन अभी तक 2 प्रोजेक्ट इन लोगों का अनकम्प्लीट है जिसका पैसा अभी भी अटका हुआ है। तो शायद इन दोनों प्रोजेक्ट का ही कंपनी को पैसा मिला होगा, लेकिन ये बिजनेस रिलेटेड अभी तक नहीं है, मतलब इस क्वार्टर का रिलेटेड नहीं है, ये पहले बहुत साल पहले की रिलेटेड बात होगी जिसका पैसा अभी कंपनी को शायद मिल रहा है। अदर इनकम देखिए इंक्रीज हुआ है जिसके कारण आप लोगों को नेट प्रॉफिट में इंक्रीज देखने को मिला है। अदरवाइज आप लोग को नेट प्रॉफिट लगभग 46 करोड़ आप लोग -50 करोड़ तक आप लोगों को शायद देखने को मिलता, -50 करोड़ तक। खाली की कंपनी को बचा दिया है किसने, ये जो अदर इनकम है उसी ने। अब यहाँ पे देखिए ईयरली पे देखिए आप लोग सेल्स इंक्रीज हुआ है 2022 के हिसाब से। तो यहाँ पे देखिए फिर से वही कारोबार, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए -35 करोड़। तो यहाँ पे भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेगेटिव में है, लेकिन अदर इनकम देखिए 128 करोड़ जिसके कारण आप लोग को 20 करोड़ का प्रॉफिट दिखने को मिल रहा है। और बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर इसी को देखकर मतलब खुश हो जाते हैं कि कंपनी पहले बार के लिए पॉजिटिव में आया है। पहली बार के लिए कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो पॉजिटिव में आया है, वो भी लगभग 5 साल बाद, सॉरी 5 ईयर्स नहीं, लगभग 10 साल बाद। आप लोग देखें 2030 से सितंबर 2030 से ही इस कंपनी नेगेटिव में चल रहा है। लगभग आप लोग देखिए 10 ईयर्स के बाद इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो पहले बार के लिए पॉजिटिव में आया है। लेकिन आप लोग यहाँ पे देखिए पॉजिटिव किस कारण आया है, पॉजिटिव आया है ओनली ऑन अदर इनकम के कारण। यहाँ पे देखिए 128 करोड़ का अदर इनकम है कंपनी के पास। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 35 करोड़, 322 में कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया और 357 में वैसा है। क्या फ़ायदा हुआ है कंपनी को, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। अदर इनकम से कंपनी प्रॉफिट कमा रहा है, ये तो बिजनेस रिलेटेड है ही नहीं कंपनी का। तो आप लोग इन सब चीज़ पे थोड़ा सा फोकस कीजिए। आप लोग हवाबाजी में इन्वेस्ट मत कीजिए, खाली की नेट प्रॉफिट देख कर ही इन्वेस्ट मत कीजिए। यहाँ पे देखिए तो सही कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या आ रहा है और अदर इनकम में क्या आ रहा है।
तो चलिए आई होप आप लोग समझ के हो यहाँ तक। तो बोरोइंग देखिए, बोरोइंग खाता है, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा इस कंपनी के, काफ़ी अच्छा है। दो ही फैक्टर मुझे काफ़ी अच्छा लगा इस कंपनी के, एक है बोरोइंग और एक है वैल्यूएशन, पी वैल्यूएशन। डीसीएफ वैल्यूएशन के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि डीसीएफ वैल्यूएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ऐसे इंडस्ट्री में निकलना। अगर हम लोग पी की बात करें तो पी की प्राइस सस्ता है, और बोरोइंग देखिए आप लोग 448 करोड़ से 293 करोड़ तक डिक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे कंपनी का जो पेजिंग परसेंटेज है वो भी घट चुका है शेयर का, और इसीलिए आप लोग को थोड़ा बहुत तेजी भी शेयर में देखने को मिल रहा है। तो कैश, कंपनी का कैश फ्लो का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैश बराबर आ रहा है, आप लोग देखिए पॉजिटिव में है कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं उसके। और यहाँ पे देखिए कैश का मार्जिन साइकिल देखिए काफ़ी अच्छा हुआ है, आप लोग देखिए 509 डेज तक 311 डेज तक डिक्रीज हुआ है। तो दैट मीन्स एटलीस्ट अभी भी कैश का मार्जिन साइकिल बहुत ज़्यादा है कंपनी का। 311 डेज मीन्स लगभग एक साल ही मान सकते हो आप लोग, 2 महीने का एक साल ही आप लोग मान सकते हो। लेकिन फिर भी खता तो है ज़रूर, या पहले तो 2 साल की तक थी, यहाँ पे देखिए 509 डेज मतलब एक साल 6 महीना तक आसपास। तो अभी बहुत खटका है, 509 डेज और 311 डेज का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो इम्प्रूवमेंट तो यहाँ पे भी आया है थोड़ा सा, लेकिन आरओसी निगेटिव में चला गया है, ये एक और फिर से निगेटिव से फैक्टर। आप लोग देखिए 2% का आरओसी था, जो अभी फिर से निगेटिव में चला जाकर 5% तक आ गया, तो फिर से एक निगेटिव फैक्टर आ गया है। तो ये सब बहुत निगेटिव फैक्टर है कंपनी का, लेकिन 2-3 अच्छा फैक्टर भी आ रही है, लेटेस्ट आ रही है, पहले से नहीं है, लेटेस्ट आ रही है। एक तो कैश का मार्जिन साइकिल, दूसरा तो कंपनी का जो वैल्यूएशन, पी वैल्यूएशन, अगेन तीसरा जो है कंपनी का प्रोमोटर ने अपना होल्डिंग प्लस परसेंटेज को घटाया है, एंड बोरोइंग भी काफ़ी कम किया है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए सेम परसेंटेज देखिए आप लोग, दिसंबर में कंपनी ने एक्विजिशन किया था क्योंकि प्लस परसेंटेज घटाया है, और बाकी सब वैसे का वैसे ही है। तो चलिए मैं आप लोग को प्रूफ के लिए एक बार मनी कंट्रोल में ले चलता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आप लोग रेशियो पे देखिए आप लोग, मैं अभी आप लोग को रेशियो दिखाना चाहता हूँ कंपनी का। तो देखिए वैल्यूएशन रेशियो पे देखिए पी देखिए 12.37, सॉरी मैं आप लोग को 20 बता रहा था, यहाँ पे तो थोड़ा और भी कम है 12.37। मैं वैसे ही मतलब दिमाग में ही कैलकुलेशन किया था, तो 12.37 का पी। तो इसकी तरह तो 2-3 पे आप लोग देखिए यहाँ पे तो निगेटिव पी दिखा रहा है, मतलब पी है ही नहीं। और यहाँ पे देखिए मतलब मनी कंट्रोल पे देखिए आप लोग 12.37% का पी, तो दैट मीन्स कंपनी का पी पॉजिटिव में है। तो अभी तक इसके डॉटिंग ने इसको ऐड नहीं किया होगा। तो यहाँ पे देखिए पी वी रेशियो काफ़ी कम है कंपनी का, ईवीटा भी निगेटिव में है, ये भी थोड़ा डिसअपॉइंटिंग करने वाली चीज़ है, क्योंकि ये एटलीस्ट पॉजिटिव में होना चाहिए था। तो बाकी सब वैसे का वैसे ही है कंपनी का। तो ग्रोथ रेशियो देख लेते हैं एक बार। 3 ईयर्स CAGR देखिए आप लोग 3.95 सेल्स, और नेट प्रॉफिट देखिए निगेटिव में है, काफ़ी ख़राब है ये भी। एसेट टर्नओवर रेशियो देखिए काफ़ी ख़राब है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी इतना अच्छा है नहीं कंपनी का। तो लिवरेज रेशियो देखिए आप लोग, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो काफ़ी ज़्यादा है लेकिन घटा है। मार्च 2022 में 2.5G का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो था, जो अभी घटकर 1.12 तक आया है। तो दैट मीन्स डेब्ट टू इक्विटी रेशियो थोड़ा सा घटा है। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखिए फिर से वही प्रॉब्लम, निगेटिव में है, काफ़ी ख़राब है। तो लिक्विडिटी रेशियो देखिए करेंट रेशियो अच्छा है, तो क्विक रेशियो काफ़ी अच्छा है, खराब है। तो एटलीस्ट क्विक रेशियो भी 1 के ऊपर होता तो और भी अच्छा होता। रिटर्न रेशियो देखिए, रिटर्न ऑन नेटवर्थ इक्विटी देखिए 7.51 का, काफ़ी कम है। आरओसी निगेटिव में है, और रिटर्न ऑन एसेट 2.36। मार्जिन रेशियो भी निगेटिव में ही होगा इस कंपनी का, देखिए निगेटिव में ही हो गया है। और पर शेयर रेशियो देखिए, बेसिक अर्निंग पर शेयर देखिए 4.26। आप लोग इसी को देखकर खुद से पी रेशियो निकाल सकते हैं। अगर आप लोग 4.26 से अगर आप लोग करेंट मार्केट प्राइस को अगर डिवाइड कर दोगे ना, तो आप लोग को पी रेशियो आराम से निकल जाएगा। तो अगर आप लोग को किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का अगर आप लोग को पी रेशियो के अगर भरोसा नहीं है, तो आप लोग खुद से भी ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये तो गई कंपनी का एक बेसिक फाइनेंशियल प्रेजेंटेशन एंड बेसिक मतलब बेसिक कंपनी का ओवरव्यू, किस सेक्टर में काम कर रही है कंपनी। कंपनी का जो सेक्टर है वो काफ़ी अच्छा सेक्टर है, ग्रोथ बहुत ज़्यादा है उस सेक्टर में, ये भी मैं भी मानता हूँ, और मैं इसी कारण आप लोगों के लिए वीडियो बना के लाया हूँ। लेकिन कंपनी का जो बीते 10 साल का जो परफॉर्मेंस है ना, वो काफ़ी ख़राब है, काफ़ी ख़राब। लेकिन जो लेटेस्ट 2-3 क्वार्टर का जो रिजल्ट है ना, वो अच्छा आना शुरू हुई है, बात सिर्फ वही है। लेकिन देखते हैं आने वाले समय में किस तरह का रिजल्ट निकल के आ रही है। और मैं आप लोगों को पहले भी बताना चाहता हूँ कि ये कोई बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो आप लोग मेरे वीडियो देखकर डायरेक्ट बाय या सेल मत कीजिए, क्योंकि बहुत रिस्की है कंपनी में अभी भी।
डेप्थ अभी भी ज़्यादा है एंड अनसर्टेनिटी बहुत सारा अभी भी है कंपनी का, क्योंकि देखते आने वाले समय में उसको किस तरीके का हैंडल करता है। तो अगर कंपनी का मैनेजमेंट अच्छी तरफ जाता है तो डेफिनेटली ये अच्छा होगा। और मैं आप लोग को एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं इस कंपनी का जो मैनेजमेंट है ना, वो मैनेजमेंट से मैं मतलब मैनेजमेंट को मैं टीवी में इंटरव्यू देता हुआ दिखा है। क्योंकि अगर आप लोग देखोगे तो उसका जो मैनेजमेंट है, अगर आप यूट्यूब में देखोगे तो मैनेजमेंट ने बहुत सारे न्यूज़ चैनल में इंटरव्यू भी दिया है। और मुझे मैनेजमेंट की इंटरव्यू में उनका एक मतलब खुद के ऊपर एक भरोसा दिखा मुझे। मतलब बात करने का जो स्टाइल है मैनेजमेंट का, वो स्टाइल मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ऐसा लग रहा है कि मतलब उन लोगों को अपने कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा है फ्यूचर को लेकर। लेकिन देखते आने वाले समय में किस तरीके का करता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे तो दिखावे के लिए भी करता है, क्योंकि मैनेजमेंट का काम ही ऐसा है कि अपने प्रोडक्ट को सेल करना और अपने शेयर को सेल करना। तो ये तो इन लोगों का काम ही है, तो हम लोगों का काम है अच्छा शेयर ढूंढना। यहाँ पे देखिए कंपनी का शेयर प्राइस देखिए हाई लगा था, लेटेस्ट हाई 278 के आसपास, और उसके बाद देखिए कंपनी 87 पे भी ट्रेड कर रहा है। और अगर आप लोग कंपनी का ऑल टाइम हाई देखोगे तो आप लोग शॉक रह जाओगे। आप लोग देखिए कंपनी का ऑल टाइम हाई देखिए लगभग 1230 के आसपास, और लिस्टेड कब हुई थी आप लोग देखिए, तो लिस्टेड हुई थी 1995 में। तो मेरे मतलब इस दुनिया में बहुत सारे लोगों को इस दुनिया के आने के पहले ही ये कंपनी लिस्टेड है। ये इंडिया के सबसे पुराना प्राइवेट कंपनी है जो डिफेंस सेक्टर में काम करता है, सबसे पुराना। और ये सबसे खराब कंपनी में से भी एक कंपनी है जो इंडिया के डिफेंस सेक्टर में काम करता है। प्रॉब्लम यही है, सबसे पुराना भी है और सबसे खराब भी है। तो आप लोग ये सब चीज़ को देखिएगा, थोड़ा सा संभल के रहिएगा इस कंपनी का। अगर आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इन्वेस्ट करने से पहले खुद से फिर से रिसर्च कर दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा रिस्क है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि कंपनी खराब है या फिर आगे वाले समय में जाकर खराब हो सकता है, क्योंकि आने वाले कल की बात बारे में कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। लेकिन हम एक एजम्पशन लगा सकते हैं पास्ट को देखकर फ्यूचर के। बाकी हम लोग फ्यूचर को कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो यही थी मेरी इस शेयर के ऊपर एनालिसिस वाला वीडियो। तो कैसे लगी आप लोगों को वीडियो? तो अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ समझने में परेशानी आ रही है तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों की कमेंट के रिप्लाई करूँगी। अगर आप लोगों को कोई नई टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो भी आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों की कमेंट के अनुसार नई टॉपिक पर वीडियो लेकर आऊँगी। तो अगर आप लोगों को वीडियो देखकर अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।